तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो इट हमें ये क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, है ना। हर क्लास में हमने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, नाइन्थ में भी पढ़ा, एट्थ में भी पढ़ा। पर हम करते ही क्यों है कंजर्वेशन, क्या इंपॉर्टेंस है उस कंजर्वेशन की, तो देख लेते हैं। इट प्रिजर्व्स आवर सपोर्ट सिस्टम दैट इज़ वाटर, एयर एंड सॉइल। मतलब अगर हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सपोर्ट सिस्टम जो कि वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये हम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उनको। क्योंकि फॉरेस्ट क्या देते हैं, ऑक्सीजन ही तो देते हैं, है ना। और जो फॉरेस्ट जो रहता है यही रेन को क्या करता है, अकर करने के लिए मजबूर कर देता है, मतलब बरसात लाता है, ठीक है। फॉरेस्ट जो हैविली फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश होती ही रहती है इसीलिए। और तो और क्या होता है, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बहने नहीं देते, तो मिट्टी भी हमारी क्या रहती है, कंजर्व होके रहती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और तो और ये क्या करता है, जो डाइवर्सिटी है, जो जो तरह तरह के पेड़ पौधे हम देखते हैं, जो तरह तरह के जानवर हमें देखने मिलते हैं, ये भी बची रहती है कंजर्वेशन से। फिशेस जो कि क्या है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक लाइफ है पूरी पूरी। फिशेस वगैरह किसमें, एक्वाटिक लाइफ में आते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट जो रहते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और वाटर में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, मिला देते हैं। और यही फिशेस क्या करती हैं, उसको उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेती हैं, रेस्पायर कर लेती हैं ना, इनटेक कर लेती हैं। और ऐसे ही क्या करती हैं, जिंदा रहती है, पूरी लाइफ चलती रहती है एक्वाटिक लाइफ प्लांट्स की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो ये क्यों बना भाई, ये बना क्या, कंजर्व करने के लिए, कैसे हमें फॉरेस्ट वगैरह को बचाना है, कैसे हमें अपने जानवर्स को बचाना है, क्यों नहीं कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो, मतलब गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हंटिंग वगैरह बैन करा दी, ठीक है। और तो और ट्रेडिंग वगैरह, जो जानवरों के ऊपर जो ट्रेडिंग वगैरह चलती है, उनकी स्किन पर, उनकी जो हॉर्न होती है उन पर जो ट्रेडिंग वगैरह चलती है, उन सबको भी क्या कर दिया, इलीगल इलीगल बता दिया गया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कर दिए, कुछ फॉरेस्ट बनाए जिसमें क्या हो, वो जानवर रखने लगे जो बहुत कम बचे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। धीरे धीरे फॉरेस्ट के बाद कुछ इंसेक्ट्स भी आ गए उस लिस्ट में, उस जगह पे। फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ पेड़ पौधे भी आ गए। ऐसे धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ऐड अप होते गई उसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आता है उसी पे, कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले आता है रिजर्व फॉरेस्ट। तो मोर देन हाफ, जो हमारे इंडिया में मोर देन हाफ क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल और कंजर्वेशन, और मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम भी है, मतलब बहुत वैल्यूएबल है। और तो और हम कंजर्वेशन भी कर रहे हैं इन चीज़ों का, ठीक है। फिर आता है दूसरा, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ये 1/3 होते हैं पूरे टोटल फॉरेस्ट के, 1/3 है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर फर्दर डिप्लीशन। और ये किस लिए बचा रहे हैं कि और ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट ना हो, है ना, इसलिए इनको क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड में ला दिया। और बाकी जो बचते हैं लास्ट क्लास, वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व में नहीं आएंगे, वो आएंगे अदर फॉरेस्ट में, ठीक है, अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करते हैं, ये ज़्यादातर बिलोंग करते हैं या तो गवर्नमेंट को, या प्राइवेट इंडिविजुअल को, या तो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, कम्युनिटी की बात निकल ही आई है, तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोग आगे आए हैं, क्या किए हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में लोग आगे आए हैं, और उन्होंने क्या किया है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए या जानवरों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चलाया है। जैसे सिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, सिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर लोग क्या हुए, माइनिंग के लिए सामने आए कि माइनिंग बिल्कुल बंद कराए, और क्या किया, बिल्कुल किसको रिजर्व करते हुए, जो एनिमल रिजर्व प्रिजर्व एक्ट है ना, उसको देखते हुए। और तो और क्या कर दिया, उसके खिलाफ जा कर के बिल्कुल माइनिंग वगैरह बंद करा दी गई, ठीक है। तो ये सिस्का टाइगर रिजर्व। और अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में भी हुआ था एक ऐसे ही केस, जहाँ पर 5-6 गांव मिल करके एक क्या कर दिया, एक चीज़ को, मतलब एक जगह को, चीज़ को नहीं, एक जगह को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोटेक्टेड बना दिया, और किसको दे दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दे दिया। और वहाँ पर किसके
नियम कानून चलते हैं, उन्हीं 5 विलेजर्स के ही नियम कानून चलते हैं, विलेजेस के, ठीक है। फिर चिपको मूवमेंट जो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हिमालयाज़ में पाया गया, हिमालयाज़ में किया गया, मतलब वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों को बचाने के लिए उनसे बिल्कुल बिल्कुल चिपक रहे थे, है ना, इसलिए उसको चिपको मूवमेंट के नाम दे दिया। फिर JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक्ट भी चलने लगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर होता ख़त्म। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।